बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन कराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, जो कि स्विट्ज़रलैंड जनेवा में ओमान के काउंसिल खाने के अंदर मुनक्किद किया गया। 4 घंटे तक ये मुज़ाकरात जो हैं ये जारी रहे और इन मुज़ाकरात के एब्रप्ट ख़त्म होने ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मुज़ाकरात टूट चुके हैं। ईरानी टीम ने किस तरह से मुज़ाकरात पर लात मारी है और अब किस तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ही जो इंडिकेटर्स थे, जो इशारे थे, वो यही बता रहे थे कि भाई कुछ बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका ने अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जहाज ईरान के 700 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज से भी आगे बढ़ाकर ईरान से 280 किलोमीटर की रेंज पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान ने अपनी लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो हैं वो शुरू करने का ऐलान कर दिया और आबनाए हुर्मुज़ को टेम्परेरली बंद करने की बात कर दी। और ईरान की आईआरजीसी के कमांडर समेत, नेवी के इंचार्ज समेत सुप्रीम लीडर ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, आई थिंक वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत भयानक मिडल ईस्ट के अंदर होने जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त यही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये मुज़ाकरात जो हैं, इनमें अमेरिका ने ऑब्वियसली ईरान से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुतालबा किया। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भी इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। और अमेरिका जो है वो इस मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अपनी पॉलिसी बहुत वाज़े रखता है, क्योंकि इसराइल इस बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है। अब ये जो यूएस और ईरान के दरमियान टॉक्स हैं, पहला नाज़रीन कराम मैं आपको बताऊं कि जो राउंड था उसके बाद भी यही स्टेटमेंट आई कि बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ा मस्बत पेशरफ्त हुई। उसके बाद हुआ क्या, अमेरिका ने ईरान के ऊपर नई सैंक्शंस जो हैं वो लगा दी। फिर इसके साथ ही साथ अब क्या हो रहा है, ये बहुत वाज़े अंदाज में चीज़ नाज़रीन कराम सामने आ रही है। और इसमें एक और अहम चीज हुई है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये जो अमेरिका के साथ टॉक्स हुई है उनसे पहले आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ से भी मुलाकात की। लेकिन यहां पर अहम तरीन चीज ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने टफ रेटरिक और जो सख्त बयानात हैं वो जारी रखे, डिस्पाइट ये जो टॉक्स की बात हो रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी मुज़ाकरात की बात करता है। वो ये कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं डील हो जाएगी, मैं उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साफ धमकी भी लगाता है। वो कहता है कि हम सबसे बड़ा हमला भी ईरान पर कर देंगे। और अब यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है उसे भेजना, रोजाना 800 ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी हासिल कर लेना, ईरान के इर्द गिर्द अपनी पूरी दिफाई तैयारियां और अटैक कैपेबिलिटीज को लेकर आ जाना, ईरान इसे एक वाज़े इशारे के तौर पर देख रहा है। और ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो अपनी लाइव फायरिंग ड्रिल्स हैं और पार्शली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने बंद करने की बात की कि फायरिंग ड्रिल्स के दौरान, लेकिन ईरान की आईआरजीसी के नेवी के कमांडर ने यह कह दिया कि भाई हम तैयार हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमें हुकूमत कहेगी हम उसी लम्हे ये बंद कर देंगे। अब नाज़रीन इकराम, यूएस ईरान टॉक्स जो हैं वो एब्रप्टली, यानी अचानक से, अभी टॉक्स चल रही थी लेकिन अब एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि भाई इन टॉक्स के अंदर असूली जो पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल पॉइंट्स पर इत्तफाक हो गया कि किस चीज को लेकर मुज़ाकरात होने चाहिए और किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि 4 घंटे तक जारी रहने वाले ये मुज़ाकरात अचानक से खत्म हुए, जिससे तशवीश बढ़ी। सेकेंड राउंड जो था ये भी इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का था। पिछला मुज़ाकरात का दौर ओमान में हुआ और अब जनेवा में जो ओमान की एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसके अंदर हुआ। और इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें दोनों फरीकैन आमने सामने अभी भी नहीं बैठे। मतलब ओमान का वफ्द जो है वो एक कमरे में अमेरिका के वफ्द से बात पूछ के आता था, फिर ईरान के वफ्द को बताता था, ईरान का वफ्द कहता था अच्छा अमेरिका को जाकर ये बताएं। साथ साथ 2 कमरों में होने के बावजूद दोनों वफूद जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, हैंडशेक तक गालिबन नहीं हुआ। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम और ईरान के लिए सैंक्शंस जो हैं उनमें रिलीफ, ये बेसिक एजेंडा था कि ईरान अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे, ईरान के लिए कोई सैंक्शंस के अंदर कमी लाई जाए और इस तरह से। लेकिन ये नाज़रीन कराम हो क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इन मुज़ाकरात से चंद लम्हात पहले एक स्टेटमेंट जारी करके पूरे ईरान के मुज़ाकराती वफ्द के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी।
अभी जहां पर ईरान का वफ़द शायद कोई कमिटमेंट भी कर देता, कोई मामला भी डिस्कस कर लेता, लेकिन उससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने स्टेटमेंट देकर कुछ बहुत वाज़े इंडिकेटर्स दिए। उन्होंने अमेरिका की डिमांड्स जो हैं मिसाइल रेंज के हवाले से कि आप अपने मिसाइलों की रेंज कम करें और आपके पास जो लंबी रेंज के मिसाइल हैं जो इसराइल तक पहुंच सकते हैं वो प्रोग्राम तल्फ कर दें। सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, उनका ये पैगाम अमेरिका को दिया गया कि भाई इस पर कोई बात नहीं होगी। प्रॉक्सीज जो है मुख्तलिफ मकामी जो गिरोह हैं मिडल ईस्ट के अंदर उनकी सपोर्ट के हवाले से, और ईरान जो है उसने लाइव फायर ड्रिल्स जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ के अंदर भी की। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के एक अहम तरीन ये जो सेकंड राउंड है इसमें से कुछ निकला नहीं है, सब्सटैंशियल नहीं निकला। और इस वक्त सबसे ज्यादा ये बात डिस्कस की जा रही है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाईज जो हैं वो ऑलरेडी इस वक्त जो सप्लाई डिमांड है उसके ऊपर कंसर्न शुरू हो चुका है। और इस सारी सिचुएशन में एनर्जी मार्केट्स जो हैं उनके हवाले से कंसर्न जाहिर किया जा रहा है। अलबत्ता ईरान ने यह कहा है कि अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं यूएस न्यूक्लियर टॉक्स के वो उन पर एग्री कर लिया है, यानी वो नुकात जो मुज़ाकरात में बेसिक एक फंडामेंटल्स होंगे। लेकिन ये चीज जो है इसे भी तशवीश से ही देखा जा रहा है क्योंकि मामला अच्छा खासा पेचीदा है और ईरान इस सब के अंदर अपने बाकी ऑप्शंस जो हैं उन्हें भी लेकर चल रहा है। और ईरान अब ये मुज़ाकरात को किस तरह से लेकर चलता है, मुज़ाकरात क्या कामयाब होते हैं या नाकाम, ये सारी चीजें डिस्कस होनी है। बट अपेरेंटली अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक सिचुएशन इस वक्त टेंस है, मामलात जो हैं वो अच्छे खासे परेशान कुन है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी जो स्टेटमेंट दी ना कि अमेरिका अपना सबसे तबाहकुन और इंतहाई खतरनाक तैयारा बरदार जहाज जो है वो लाकर हमारे सर पर खड़ा कर चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे वो हथियार होंगे जो अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र बुर्द कर देंगे। अब ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। और आईआरजीसी की नेवी ने जो ड्रिल्स की हैं आबनाए हुर्मुज़ में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनके जो विजुअल्स जारी किए गए हैं उनमें तेज़ रफ्तार शिप्स जो हैं उनके ज़रिए मिसाइल्स फायर करना, उनमें हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ज़रिए फिर अपने जो बंदरगाहें हैं वहाँ से समुद्र के अंदर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर टारगेट्स के ऊपर कामयाब और प्रिसीजन स्ट्राइक्स करना। ईरान ने भी अपने मसल्स दिखाए और गालिबन ईरान ये तो नहीं कह रहा कि भाई हम अमेरिका को ये कर देंगे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका का इस रीजन के अंदर जो जो एसेट है, देखें अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपने एयर बेसेस जो हैं उनके जरिए घेरा हुआ है। यही अमेरिका की स्ट्रेंथ है, लेकिन यही अमेरिका की वीकनेस भी है क्योंकि अमेरिका के ये बेसेस ईरान की स्ट्राइक रेंज में भी आ जाते हैं। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बात कर दी है कि भाई मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से और मिसाइल्स की जो रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ईरान नहीं करेगा। इस मैसेज का आप जिस तरह से मर्जी तर्जुमा करें, इसका एक एनालिसिस ये जरूर बनता है कि अमेरिका को मुज़ाकरात के हवाले से ये मैसेज दे दिया गया है कि जो करना है कर लो। ईरान इन नुकात को अपनी रेड लाइन समझता है और इन पर किसी भी तरह से आपका कोई मुतालबा जो है उसे ईरान तस्लीम नहीं करेगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज बिग, दिस स्टेटमेंट इज मैसिव एंड इट चेंजेस द एंटायर सिनेरियो। और इससे बहुत कुछ जो है वो बड़े ही डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।